क्या आप जानते हैं कि दुनिया को कोरोना जैसा महामारी देने वाला देश चाइना अब धीरे धीरे कई देशों को अपना गुलाम बना चुका है, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारी नेबर कंट्री श्रीलंका है, जिसे चाइना ने अपने पूरे मास्टर प्लान के जरिए पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि श्रीलंका की बर्बादी का चाइना से क्या कनेक्शन। तो जरा आप ये बात जान लें कि सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि चाइना की बुरी नजर हमारी कंट्री यानी इंडिया पर भी है, और इसीलिए हमारी कंट्री में चाइना को लेकर अब रेड अलर्ट जारी हो चुका है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में चाइना का वो मास्टर प्लान बताने वाले हैं जिसके जरिए वो पूरे वर्ल्ड पर ठीक ब्रिटिशर्स की ही तरह अपनी हुकूमत करने का प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट कई देशों पर तो कर भी चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुचि राय और आपका बहुत सारा वेलकम है आपके द मोस्ट फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट में। चाइना श्रीलंका को बर्बाद कर चुका है। इनफैक्ट उसने हमारी कई और नेबर्स कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ऑफिशियली तो नहीं, मगर यस नो डाउट जिस तरह से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मंगोलिया और अफ्रीका के साथ साथ कई और कंट्रीज पर चाइना अपनी प्रोएक्टिवनेस शो कर रहा है, स्पेशली उन कंट्रीज के इकोनॉमिक में, इससे चाइना के इंटेंशंस क्लियर हैं। मगर सोचने वाली बात है वो कैसे? अपनी डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए। आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि अगर किसी को अपना गुलाम बनाना है तो उसे एहसानों के नीचे दबा दो, फिर सामने वाला आदमी खुद पे खुद आपके इशारे पे नाचेगा। चाइना भी अपनी इसी पॉलिसी को पूरी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के जरिए फॉलो कर रहा है। उसने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया है, जिसका रिजल्ट ये है कि चाइना की गलतियों पर भी वो देश चुपचाप रहते हैं जिस पर चाइना ने इकोनॉमिकली या फिर कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि कोविड वुहान लैब से निकलकर किस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, मगर इसके बावजूद कई देशों ने तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। किसी के अगेंस्ट कुछ ना कहना भी एक तरह का उसे सपोर्ट करना ही कहा जाता है। आप चाइना की डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी को इस तरह समझिए। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है और वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर वो कंट्री टाइम पर चाइना के पैसे रिटर्न नहीं करती तो उस कंट्री पे चाइना का कर्जा बढ़ता चला जाता है, और बस यही तो चाइना चाहता है। इस तरह वो कंट्रीज चाइना के ट्रैप में बुरी तरह फंस जाती हैं। साउथ चाइनीज सी में जिस तरह चाइना अपने बुरे इंटेंशंस क्लियर कर चुका है, इसके बावजूद हर उस कंट्री ने UN में भी चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं किया जिसने चाइना से फाइनेंशियली हेल्प ली थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी को फॉलो करते हुए जितना लोन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे चाइना दूसरी कंट्रीज को देता आ चुका है, उतना तो वर्ल्ड बैंक ने भी दुनिया के किसी गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं दिया है। According to Harvard Business Review report, Chinese government और उनकी कंपनीज ने 150 से ज्यादा कंट्रीज को $1.5 ट्रिलियन यानी 112,50,000 करोड़ का लोन दे दिया है। चाइना ने दर्जन भर देशों को उनकी GDP से 20% से ज्यादा लोन दिया है, और जिबूती नाम के देश पर तो कर्ज का 77% शेयर अकेले चाइना का ही है। इसके अलावा टोंगा, मालदीव, कॉन्गो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया के साथ साथ कई अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा कई और देशों में चाइना ने बहुत सारा कर्ज दिया है या फिर कहीं लोन दिया है। और ये तो आप भी जानते हैं कि शायद ही ये कभी कंट्रीज चाइना का इतना सारा लोन चुका पाएं। इनफैक्ट चाइना को तो इस बात की पूरी श्योरिटी है, इसीलिए तो उसने सिर्फ उन पुअर कंट्रीज को ही अपने मास्टर प्लान में फंसाया है। कॉलोनाइजेशन, ये है चाइना का दूसरा मास्टर प्लान। चाइना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब किसी दूसरी कंट्री को पैसा देता है तो उससे पहली शर्त यही रखता है कि उस प्रोजेक्ट पर 80% लोग चाइना के ही काम करेंगे। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 80% काम चाइनीज लोगों को ही दिया गया था। और ऐसे में ही इन देशों में चाइनीज लोगों की कॉलोनी धीरे धीरे बसनी शुरू हो जाती है, और इसे ही कहते हैं कॉलोनाइजेशन। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर अपनी कॉलोनीज बनाई और बाद में पूरे देश पे कब्जा कर बैठे। ऐसा होने से चाइना उन देशों की मीडिया को भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है।
तो ऐसे में कई लोगों के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई चाइना कुछ भी करे, इससे हमारे देश को तो कोई खतरा नहीं, वो अपने पैसों को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीजों से सबसे ज्यादा खतरा हमारे ही देश को है। चाइना की इंटेंशंस हमारी कंट्री को लेकर कभी भी अच्छी नहीं थी, ये तो हम सभी जानते हैं। चाइना उन देशों पर अपना कब्जा ज्यादा कर रहा है जो हमारे देश के बिल्कुल पास हैं। ऐसे में चाइना चाहता है कि वो हमारे लिए चारों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और ये तो आपको भी पता होगा, नेपाल पे भी चाइना के बहुत लोन है, जिसकी वजह से वो उसकी कठपुतली या फिर आप इंग्लिश में कहीं तो पपेट बन चुका है। और अगर एक्सपर्ट की मानी तो शायद चाइना के कर्ज में डूबे नेपाल की भी हालत श्रीलंका जैसी जल्द ही हो सकती है। कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें काला पानी और लीपू लेक को उसने अपना पार्ट बताया, जबकि ये तीनों ही पार्ट भारत के हैं। नेपाल के ऐसा करने के पीछे चाइना का ही हाथ था, क्योंकि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर नेपाल को 56 अरब नेपाली रुपए तो 35 अरब रुपीस का कर्ज दिया है। और अगर नेपाल जल्द ही कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसका भी हाल श्रीलंका जैसा होना पॉसिबल है। वहीं सेम हाल हमारी एक और नेबर कंट्री पाकिस्तान का भी है, जिसके बारे में तो हर कोई जानता है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब कर्ज उतारने के लिए कभी गधे भेजते हैं तो कभी औरतों के गहने। CPEC नाम के प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने चाइना से 80% का लोन लिया है। इस कॉरिडोर की टोटल कॉस्ट 46 अरब डॉलर है। और अगर ये कॉरिडोर बन गया तो इससे सबसे ज्यादा खतरा इंडिया को ही होगा, क्योंकि यहाँ से चाइना आसानी से अपनी मिलिट्री को हमारे देश के बॉर्डर के क्लोज ला सकता है और भारत को घेरने में इसका इस्तेमाल वो जरूर कर सकता है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की ही तरह बांग्लादेश भी चाइना का कर्जदार है। बांग्लादेश भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का पार्ट है। जनवरी 2019 तक चाइना और बांग्लादेश के बीच 10 अरब डॉलर का बिजनेस हो रहा था और आने वाले टाइम में यह बिजनेस बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो जाएगा। और बांग्लादेश में भी चाइना वही करेगा जो वो बाकी देशों के साथ कर रहा है, और इस तरह चाइना बांग्लादेश की जमीन को इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ। और अब सवाल ये कि क्या भारत भी चीन की डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका है? तो इसका जवाब है नहीं। जहां तक हमारे देश की फॉरेन पॉलिसीज का सवाल है तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट चाइना जैसी कंट्री से कभी भी लोन नहीं लेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि चाइना को लेके हमारी कंट्री का क्या स्टैंड रहा है। लेकिन जिस तरह से चाइना हमारी नेबर्स कंट्री को लोन दे रहा है, उससे ये बात 100% श्योर है कि चाइना की बढ़ती ताकत हमारे देश के लिए टेंशन है। इससे हमें बॉर्डर इश्यूज तो हो ही सकते हैं, साथ ही इंडिया की यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता, जिसमें चाइना को शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, वो इसके अगेंस्ट रहा है। और अब जैसे जैसे वो हमारे पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, शायद आने वाले वक्त में हो सकता है कि चाइना के साथ वॉर जैसी सिचुएशन जरूर क्रिएट हो जाए। हालांकि ये हमारा सिर्फ सिचुएशन को देख के माना है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन चाइना जैसी कंट्री से कोई और तरीके की उम्मीद की ही नहीं जा सकती, सिवाय इस बात के कि वो उन जमीनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा। आप चाइना के इस मास्टर प्लान के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और आपको क्या लगता है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो याद है ना आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ साथ अगर आपने अब तक इस चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।